आज 30 जनवरी का दिन है, यानी कि मार्टियर्स डे ऑफ इंडिया। और इसीलिए हम आपके लिए आज एक ऐसे भारतीय जवान की कहानी लेकर आए हैं जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी सलाम करता है। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिन्होंने 1971 की वॉर में ऐसा पराक्रम दिखाया कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर हमारी कहानी शुरू होती है 2001 से, जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल, जो खुद भी 1965 का युद्ध जीत चुके थे, पाकिस्तान जाते हैं। दरअसल ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल को 21 साल की उम्र में अपना पैतृक गांव सरगोदा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि पार्टीशन के बाद 1947 में वो पाकिस्तान में चला गया था और उनकी फैमिली को खाली हाथ हिंदुस्तान आना पड़ा। और इसीलिए 81 साल की उम्र में उनकी इच्छा थी कि वो एक बार मरने से पहले अपना गांव सरगोदा दोबारा जरूर देख पाएं। वो पाकिस्तान पहुंचे और मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर नासिर। ब्रिगेडियर नासिर ने उनके ऑनर में अपने घर पे एक दावत भी रखी और दावत के बाद गार्डन में टहलते हुए ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल ने ऑब्जर्व किया कि ब्रिगेडियर नासिर उनसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिगेडियर नासिर से कहा कि वो जो भी कहना चाहते हैं खुल के कहें। ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल को अब तक ये इल्म नहीं था कि उनके बेटे की डेथ वॉर फील्ड में एक्चुअली हुई किन सर्कमस्टांसेस में थी। उनके पास सिर्फ एक पत्र आया था जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के शौर्य की तारीफ की गई और उनके शहादत की खबर सुनाई गई थी। अरुण ने एनडीए और आईएमए के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चूज किया था, फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। और ग्रेजुएट होने के इमीडिएटली बाद उनकी पोस्टिंग हो गई 1971 की वॉर के दौरान कश्मीर और पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ने वाले शकरगढ़ सेक्टर में, जहां बसंतार गांव में एक्टिव फाइटिंग चल रही थी। 16 दिसंबर 1971 का दिन था कि पाकिस्तान ने इंडिया में घुसने के इरादे से कई टैंक्स के साथ भारी हमला कर दिया। इंडियन साइड वाज हेवीली आउटनंबर्ड बाय द पाकिस्तानीज, पर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी टुकड़ी को लीड करते हुए पाकिस्तान के 7 टैंक्स को अकेले मार गिराया और उनकी टुकड़ी ने एक भी पाकिस्तानी टैंक को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। पर सीज फायर से कुछ ही घंटे पहले 21 वर्षीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने दम तोड़ दिया और उनकी शहादत हो गई। उस दिन ब्रिगेडियर नासिर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल को बताया कि लड़ते हुए लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक में आग लग गई थी। भारतीय आर्मी की वॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में ये तो दर्ज था कि लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की आखिरी वार्ता अपने बेस कमांडर के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके टैंक में आग लग गई है और बेस कमांडर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपना टैंक अबैंडन करके फौरन निकल जाएं। पर अरुण ने इसके जवाब में बोला था कि अरुण के टैंक की तोप अभी भी काम कर रही है, पाकिस्तान का एक टैंक अभी भी टिका हुआ है, इसलिए वो लड़ेंगे। ये उनका आखिरी कॉरेस्पॉन्डेंस था और उसके बाद लाइन टूट गई थी। ब्रिगेडियर नासिर ने बताया कि उसके बाद दोनों टैंक्स ने एक दूसरे के ऊपर आर्टिलरी फायर की और दोनों ध्वस्त हो गए। ब्रिगेडियर नासिर ने यह भी बताया कि उस आखिरी पाकिस्तानी टैंक में एक्चुअली वो खुद थे और जहां वो समय से अपने टैंक से एजेक्ट हो पाए, अरुण ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा उस दिन लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान से 1971 की वॉर में जीत छीन ली थी। ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल के पास शब्द नहीं थे, पर आंखों में आंसू और दिल में फक्र था। अगले दिन जब ब्रिगेडियर नासिर इंडियन साइड पे अपने सोल्जर्स की बॉडीज लेने के लिए आए थे, तब जाके उन्हें लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की आइडेंटिटी का पता चला था और उन्हें पता चला था कि कैसे पेट पे चोट लगने के कारण अरुण की मौत हो गई थी। और आखिरी में उन्होंने ब्रिगेडियर एलन खेत्रपाल से कहा that your son was the bravest soldier I have ever seen on the battlefield। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साथ साथ भारत के अनगिनत शहीदों को अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड का शत शत नमन है।